हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बिहार स्पेशल जीके विद करेंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है? तो ये रिसेंटली ये हुआ है। अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे ऑप्शन बी आपका अमेरिका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कौन सा राज्य पहला एआई विश्वविद्यालय शुरू करेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल एआई और डिजिटल शिक्षा में अग्रणी राज्य बनकर देश का पहला एआई विश्वविद्यालय शुरू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो भारत ने हाल ही में यहाँ पे देखें जो G20 है समिट सम्मेलन में भारत ने वैश्विक आर्थिक सहयोग और विकास पर चर्चा की थी, और ये 2023 में जो है कि हुआ था भारत में। तो 2024 में, 23 में, और 2025 में अभी जो कि G20 समिट जो कि आपका रिसेंटली ब्राज़ील में हुआ था। हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा का परीक्षण किया है? तो मानवयुक्त तो ये आपका हो जाएगा गगनयान, जिसमें कि शुभांशु शुक्ला जो कि साइंटिस्ट जो कि गए थे स्पेस में। गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मानवयुक्त मिशन है। हाल ही में भारत ने किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है? तो ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। यह नीति स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन में सहयोग किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। भारत जापान सहयोग का उद्देश्य चिप उत्पादन और टेक्नोलॉजी में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है कि आपका योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इस थीम के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया था। उसके बाद हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये 2024 की बात कर रहा है। अभी रिसेंटली 2025 में भी जो है कि नोबेल का जो है कि मतलब जो है कि सभी पुरस्कार जो है कि वितरित हो गए हैं। अभी 2024 की बात करें तो ऑप्शन ए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का समूह, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का समूह यह पुरस्कार मानवाधिकार संरक्षण और न्याय के लिए दिया गया। उसके बाद हाल ही में भारत ने किस योजना के तहत स्टार्टअप को सहयोग देने की घोषणा की है? यह है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 10,000 स्टार्टअप को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट, भारत चंद्रयान 3 मिशन किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है, ऑप्शन ए आपका आंसर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग। यह भारत का पहला मिशन है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? ये आपका गगनयान हो जाएगा। गगनयान मिशन का उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में R&D केंद्र खोला है? ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5G। IIT दिल्ली में रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। उसके बाद भारत ने हाल ही में किस मिशन के तहत वन हेल्थ पहल शुरू की है? ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, वन हेल्थ। तो यह मानव और पशु स्वास्थ्य को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया मिशन है। भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में रिकॉर्ड बनाया है? ये आपका हो जाएगा एथलेटिक्स। भारतीय एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नया रिकॉर्ड बनाया है। यूनियन बजट 2024 में मुख्य फोकस क्या था? तो मुख्य फोकस आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, बुनियादी ढांचा और डिजिटल इंडिया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? अभी ये आपका जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 1912 में बिहार प्रांत के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? ये आपका जो कि 1917 में हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह किसानों के अधिकारों के लिए चंपारण में आयोजित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में है? ये आपका जो कि नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही है। प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। उसके बाद बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपका हो जाएगा गंगा। गंगा नदी बिहार की जीवन रेखा मानी जाती है और सबसे लंबी नदी है। उसके बाद बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी। बिहार की मुख्य आधिकारिक भाषा और उर्दू जो है कि यहाँ पे द्वितीय मुख्य आधिकारिक भाषा है। उसके बाद कुंवर सिंह किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये बिहार के ही थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। उसके बाद भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये जो कि ये भी बिहार से ही है, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सॉरी। जयनगर जनकपुर रेल सेवा किन देशों के बीच है? ये आपका जो कि भारत नेपाल के बीच शुरू किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा भारत और नेपाल को जोड़ती है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गोवा की बात करें सबसे छोटा राज्य है।
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये जो है कि आपका था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया भारत का पहला उपग्रह था। उसके बाद भारत का राज्य पशु कौन सा है? ये आपका बाघ हो जाएगा। बाघ बिहार का राज्य पशु और वन्य जीव और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार का राज्य पशु भी है। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये यहाँ पर भी आपका आंसर बाघ होगा। भारत को राष्ट्रीय पशु माना गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये हो जाएगा आपका हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये आपका हो जाएगा कोसी बांध, ऑप्शन बी। कोसी बांध बिहार का सबसे बड़ा बांध है और कृषि एवं जल संरक्षण में महत्वपूर्ण है। तो हमारा टोटल क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर जो कि कमेंट में देना है, हाल ही में बिहार के किन 2 स्थानों को जो कि रामसर सूची में जो कि शामिल किया गया है। जय हिंद।